हेलो बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आपके सामने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का वीडियो नंबर 7 लेकर फिर से हाजिर हूँ। इससे पहले बेटे हमने 6 वीडियो बना चुके हैं। अगर जिस बच्चे ने वो 6 वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है और वो आसानी से उस वीडियो को देखे, तभी ये वीडियो नंबर 7 पे आए। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ सब्सक्रिप्शंस की। तो ये प्रश्न उठता है कि मेथड ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या मतलब है इसका। तो बेटे, मेथड ऑफ सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि पब्लिक शेयर को कितने तरीके से सब्सक्राइब कर सकती है। क्या मतलब हुआ इसका? इस बात का ये मतलब हुआ कि देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। मान लीजिए एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे और कहा कि 1 लाख शेयर ले लीजिए। अब मान लीजिए पब्लिक 1 लाख शेयर को एक्सेप्ट कर लेती है, 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन दे देती है। तो अगर 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन दे देती है तो उसको कहा जाता है फुल सब्सक्रिप्शंस, यानी पूरा सब्सक्रिप्शन हो गया। हमने पब्लिक को 1 लाख शेयर के लिए ऑफर करा, 1 लाख शेयर दिए और पब्लिक ने 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन दे दी। लेकिन हमेशा ऐसे तो नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या होता है कि 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं और लेकिन हमारी एडवर्टाइजमेंट की कमी रह गई, या लोगों को नहीं पता था, या बिल्कुल न्यूली कंपनी थी और कंपनी उसमें क्या हुआ कि केवल 90,000 ही सब्सक्रिप्शंस प्राप्त हुए। ठीक है जी, तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शंस। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 1 लाख शेयर इशू करे और पब्लिक ने 1,25,000 या 1,40,000 या 1.5 लाख शेयर, ठीक है ना, के लिए एप्लीकेशन दे दी। तो इसको क्या कहते हैं बेटे? इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शंस। दोबारा बता रहा हूं, 1 लाख शेयर हमने ऑफर करे पब्लिक को, 1 लाख शेयर हमने ऑफर करे पब्लिक को, पब्लिक ने 1 लाख शेयर एक्सेप्ट कर लिए, 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन दे दी, तो उससे कहेंगे फुल सब्सक्रिप्शंस। 1 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर करे लेकिन पब्लिक ने केवल 90,000 शेयर ही एप्लीकेशन दी, तो इससे बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख शेयर इशू करे लेकिन पब्लिक डिफरेंट पब्लिक है और वो 1.5 लाख शेयर की डिमांड कर रही है, तो इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम ये सीखेंगे कि तीनों केस के अंदर हम जर्नल एंट्री कैसे कर सकते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके क्या है, इसका क्या मीनिंग है, इसके डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले हम बात करते हैं फुल सब्सक्रिप्शंस की। तो फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने आपको पहले समझाया कि कंपनी जितने शेयर ऑफर कर रही है और पब्लिक उतने ही एप्लीकेशन कंपनी को दे रही है शेयर को खरीदने के लिए, तो इसको फुल सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था कि कंपनी मान लीजिए 1 लाख शेयर पब्लिक 1 लाख शेयर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कंपनी 1 लाख शेयर ऑफर कर रही है पब्लिक को, तो पब्लिक जो है 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन ही दे रही है, तो ना ज़्यादा दे रही है ना कम दे रही है, तो इसका फुल सब्सक्रिप्शन करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी करे हैं। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? सिंपल सी जर्नल एंट्री हो जाएगी जो पहले तक कर रहे थे हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा जब आता है एप्लीकेशन के ऊपर, और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसके अंदर कोई समस्या नहीं है। आगे अलॉटमेंट की भी एंट्री और फर्स्ट कॉल की भी एंट्री, सिंपल एंट्री है, सिंपल चीज है, सिंपल केस है, तो इसको कुछ ज्यादा डिटेल से समझने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शंस की। यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब यह है कि कंपनी जो है शेयर ऑफर कर रही है लेकिन जो पब्लिक है किसी कारणवश, कोई कारण हो गया, कंपनी के शेयर बिक नहीं रहे और पब्लिक उनको खरीद नहीं पा रही, तो इसे बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शंस। एग्जाम्पल के तौर पे पहले भी बोला है कि 1 लाख शेयर ऑफर कर रही है लेकिन मान लीजिए कि 90,000 शेयर ही के एप्लीकेशन आई है, 90,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, 90,000 शेयर की, तो जो पूरा क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर हमें वो 90,000 से ही करना है। तो हमें 90,000 से करना है।
ना कि 1 लाख से करना है। जो आगे जो जनरल एंट्री करनी है वो 90,000 से ही। कुछ इस तरह मान लीजिए कि मैं 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कहता हूं, लेकिन बच्चे केवल 90,000 स्टूडेंट ही पढ़ने के लिए आते हैं, तो मुझे 90,000 स्टूडेंट को ही तो पढ़ाना पड़ेगा। 1 लाख स्टूडेंट को मैं कहीं खींच के तो ला नहीं सकता। तो ऐसे ही कंपनी के पास है, कंपनी कह रही है कि मेरे पास 1 लाख शेयर हैं, ले लीजिए, लेकिन उसके पास एप्लीकेशन ही 90,000 आई हैं, तो वो 90,000 को दे देगी और पूरा क्वेश्चन 90,000 से ही होगा। ठीक है जी। तो अंडर सब्सक्रिप्शंस की जर्नल एंट्री क्या होगी, इसको भी देख लेते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन की जर्नल एंट्री, पहली एंट्री वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन अब जो होगी वो 90,000 रुपए से होगी, ना कि 1 लाख रुपए से। बेशक क्वेश्चन के अंदर 1 लाख रुपए लिखा होगा, लेकिन 1 लाख रुपए से हम जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। पहली एंट्री भी हम 90,000 से ही करेंगे। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वो भी 90,000 से। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट की होगी तो अगर, तो वो भी 90,000 से होगी। यानी पूरा जो क्वेश्चन है वो 90,000 से ही होगा। ठीक है जी। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्सक्रिप्शन का। तीसरा इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने फुल सब्सक्रिप्शन की बात करी, अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करी, जो कि बहुत इजी कंसेप्ट थे, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अंदर कुछ पॉइंट भी हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं। देखिए, जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, लेकिन डिफरेंट पब्लिक है और हर पब्लिक को तो पता नहीं है, राम भी है, श्याम भी है, मोहन भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सारे हैं और डिफरेंट व्यू बन रहे। और कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, फटाफट लोगों ने क्या करा कि उन्होंने एप्लीकेशन भेजना स्टार्ट कर दिया। अब कंपनी के पास 1.5 लाख एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख कह रही है कि भैया मेरे पास 1 लाख शेयर हैं, अब 1.5 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई है। तो ये 1.5 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ गई है, तो कंपनी यानी कि 1.5 लाख शेयर दे देगी कि कंपनी कहेगी चलो यार कैपिटल पैसा मिल रहा है तो पैसा ले लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी की कैपिटल जो होती है वो फिक्स्ड होती है, उससे ज्यादा वो इशू नहीं कर सकती। जैसे उसने बोला कि 1 लाख शेयर इशू करने हैं, तो वो 1 लाख शेयर ही इशू कर सकती है। तो अब समस्या ये उठती है कि वो 50,000 शेयर का क्या करें। एक्सिस शेयर को वो रिजेक्ट कर सकती है, एक्सिस शेयर को वो एडजस्ट कर सकती है, एक्सिस शेयर में कुछ रिजेक्ट कर सकती है और कुछ को एडजस्ट कर सकती है। क्या मतलब हुआ, एक्सिस शेयर यानी जैसे 50,000 शेयर आए हैं तो वो 50,000 शेयर फालतू आए। जैसे एक्सिस 15,000 शेयर्स आए हैं तो वो 15,000 शेयर को रिजेक्ट कर देगी। ठीक है जी। और एक्सिस शेयर को एडजस्ट करना, एडजस्ट करने का मतलब ये होता है कि वो किसी भी शेयर होल्डर को शेयर देने से मना नहीं करेगी, किसी भी शेयर होल्डर को शेयर देने से मना नहीं करेगी, सभी शेयर होल्डर को शेयर देगी, लेकिन कम देगी, यानी कि कम देगी, किसी को मना नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए राम भी था, उसमें मोहन भी था, सोन भी था, तीनों ने 1.5 लाख मांगे थे, 50,000 मांगे थे, तो तीनों को ही शेयर देगी, लेकिन कम कम देगी। इस तरह देगी कि 1 लाख शेयर देगी, ठीक है जी, राइट, लेकिन तीनों को देगी। तो जो उनके बाकी पैसा है एप्लीकेशन का, वो उसका क्या करेगी, उसको वो अलॉटमेंट में डाल देगी। उसको क्या करेगी, वो अलॉटमेंट में डाल देगी। ठीक है जी। अभी हम इसकी डिटेल से बात करेंगे। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि किसी शेयर होल्डर को वो सीधा मना कर दे, यानी रिजेक्ट कर दे। तो जिस शेयर होल्डर को वो मना कर देगी उसका तो पैसा दे देगी, और कुछ शेयर होल्डर को एडजस्ट कर लेगी। ठीक है जी। तो तीसरा केस जो होता है, सम शेयर होल्डर बी एडजस्टेड एंड सम शेयर होल्डर बी रिजेक्टेड। तो दोबारा बता देता हूं बच्चों, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है तो 3 बातें हो सकती हैं। या तो एक्सिस शेयर्स को वो रिजेक्ट कर सकती है, एक्सिस शेयर को वो रिजेक्ट कर सकती है, एक्सिस शेयर को वो एडजस्ट कर सकती है, और सम एक्सिस शेयर को रिजेक्ट कर देगी, फुल्ली रिजेक्टेड कर देगी, कोई भी शेयर नहीं देगी, और सम एक्सिस शेयर को उन्हीं में से सम एक्सिस शेयर को रिजेक्ट कर देगी
और सम एक्सिस शेयर को एडजस्ट कर देगी। तो इसके 3 केस बनते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि ऑफर एंड इशू शेयर्स, कंपनी ने कितने करे ऑफर एंड इशू शेयर्स, 1 लाख शेयर इशू करे, 1 लाख इशू शेयर इशू करे। एप्लीकेशन हमारे पास आ गई 1,50,000 शेयर की, एप्लीकेशन आ गई 1,50,000 की। कंपनी कह रही है 1 लाख शेयर ले लो, लेकिन पब्लिक डिफरेंट पब्लिक थी। कौन थे? मान लीजिए 4 लोग थे, मान लीजिए पब्लिक में 4 लोग थे और चारों लोगों ने शेयर के लिए एप्लीकेशन दे दी। राम ने 40,000 दे दी, मोहन ने 30,000, सोहन ने 30,000 और गीता ने 50,000। टोटल करेंगे तो 1,50,000 आएगा। तो 1,50,000 शेयर की एप्लीकेशन दे दी इन्होंने और साथ में पैसा भी दे दिया इन्होंने 1,50,000 का। ठीक है जी। अब आपस में इनको मालूम नहीं था। राम ने कहा कि मुझे 40,000 शेयर दे दो, मोहन ने कहा मुझे 30,000 शेयर दे दो, सोहन ने कहा मुझे 30,000 शेयर दे दो, गीता ने क्या बोला कि मुझे 50,000 शेयर दे दो। अब ये कंपनी के पास आ गई है, तो इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शंस। तो यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ 3 काम हो सकते हैं। कौन से 3 काम हो सकते हैं? कि जो एक्स्ट्रा जो शेयर है, सम एक्सिस शेयर भी रिजेक्ट कर सकती है। वो क्या कर सकती है? रिजेक्ट कर सकती है। कैसे? मान लीजिए राम को 40,000 शेयर थे, उसको 40,000 दे दिए, उसने अप्लाइड कर दिए 40,000, उसको 40,000 शेयर दे दिए, राम को खुश कर दिया, ये ले 40,000 शेयर। चल, मोहन ने 30,000 शेयर मांगे तो उसको भी 30,000 दे दिए। सोहन ने 30,000 शेयर मांगे थे, सोहन को भी 30,000 शेयर दे दिए। और गीता ने 50,000 शेयर मांगे थे, लेकिन गीता को मना कर दिया, भाई हम आपको शेयर नहीं दे सकते, 1 लाख शेयर थे। तो यानी कि कंपनी ने 1 लाख शेयर दे दिए और गीता को बिल्कुल मना कर दिया। तो यानी गीता को बिल्कुल मना कर दिया तो कंपनी क्या करेगी? इसका पैसा लुटाएगी। उसको मना कर दिया, इस केस को बोलेंगे सम एक्सिस शेयर बी रिजेक्टेड। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले पैसा आने की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आप देख ही रहे हो यहां पे स्क्रीन पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। तो ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। टू बैंक अकाउंट क्यों हो जाएगी? टू बैंक अकाउंट यानी कि पैसा लुटा दिया, उसको शेयर होल्डर बनाया नहीं, उसको मेंबर बनाया नहीं, उसको मना कर दिया, भाई आप जा सकते हैं। ठीक है ना, उसको सॉरी का लेटर दे देंगे। ठीक है जी। फिर क्या होता है कि जो सम एक्सिस शेयर को एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे राम 40,000, मोहन 30,000, सोहन 30,000, गीता 50,000, 1.5 लाख शेयर है। तो अब कंपनी ने क्या करा कि किसी भी शेयर होल्डर को मना नहीं करा, ना राम को मना करा। राम ने मांगे थे 40,000, उसको 30,000 शेयर दिए, कम दिए, मना नहीं करा, भाई 30,000 शेयर ले ले। मोहन ने मांगे थे 30,000, तो उसको 20,000 शेयर दे दी। सोहन ने 30,000 शेयर मांगे थे, उसको 10,000 शेयर दे दिए। मना नहीं करा, कम दिए शेयर, लेकिन मना नहीं करा, शेयर होल्डर बना दिया, कम शेयर दे दिए उनको। राइट। गीता ने 50,000 मांगे थे, उसको 40,000। पिछले वाले केस में गीता को मना कर दिया था, लेकिन इस बार मना नहीं करा, उसको 40,000 शेयर दे दिए। कंपनी ऐसा भी कर सकती है। टोटल करो, अगर ये 1.5 लाख शेयर है, 40 और 30, 70, 20, 90 और 10, 1 लाख। तो 1 लाख शेयर दे दी इस तरह, किसी भी शेयर होल्डर को रिजेक्ट नहीं करा। तो इस केस के अंदर किसी को मना नहीं करा, तो जब मना नहीं करा तो उसका पैसा तो एक्स्ट्रा आ चुका है। यहां तो वो 40 मांग रहा था, उसको 30 मिले। ये देखो सोहन 30 मांग रहा था, उसको 10 मिले। तो 20,000 शेयर का पैसा तो आ चुका है। जो फालतू पैसा आता है तो ये कंपनी लौटाती नहीं है। कंपनी ये कहती है, भाई आगे हम आपसे अलॉटमेंट मांगेंगे, कॉल मांगेंगे, हम उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। आपके साथ भी टीचर ऐसे करते होंगे। आप 3 सब्जेक्ट की ट्यूशन की फीस लगाई है आपने, ठीक है ना। अगर टीचर आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो वो कहता है बच्चे को पैसे वापस रिटर्न नहीं कहता, बेटे अगले महीने भी तो तू पढ़ेगा, अगले महीने तेरा एडजस्ट कर देंगे। तो ऐसे समझ लो कि यहां पे भी कंपनी ने यही बोला कि भाई आगे आपसे अलॉटमेंट भी मांगेंगे, हम कॉल्स भी मांगेंगे। तो इसलिए वहां आपका पैसा जो है, ये मान के चलेंगे कि अलॉटमेंट का पैसा आ गया, ये मान के चलेंगे कॉल का पैसा आ गया।
हाँ, अगर कॉल के बाद भी अगर कोई बचता है, सब पैसा आ गया, तब आपको रिटर्न होगा, नहीं तो अदरवाइज रिटर्न नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? तो इसकी जर्नल एंट्री ये हो जाएगी हमारे पास। पहली एंट्री तो बैंक अकाउंट टू डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वही 1.5 लाख से हो जाएगी। और इसके अंदर हमने किसी को मना नहीं करा, तो ये जो पैसा है या तो अलॉटमेंट में चले जाएगा या कॉल इन एडवांस। अलॉटमेंट अगर फिल हो गया, पूरा फुल हो गया, तो कॉल में चला जाएगा। तो दूसरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, समझ आ गया आपको? यानी अलॉटमेंट में एडजस्ट, यहां पे बैंक नहीं आएगा। तीसरा केस दोनों का कॉम्बिनेशन। देखो जी, दोनों का यानी सम एक्सिस शेयर रिटर्न और रिजेक्टेड एंड सम एडजस्टेड, सबको कुछ को रिजेक्ट कर दिया, कुछ को एडजस्ट कर दिया। एक एग्जांपल के तौर पे लिया है मैंने राम, मोहन, सोहन और गीता। ठीक है जी, राम को इस केस के अंदर बिल्कुल मना कर दिया। राम को क्या कर दिया? बिल्कुल मना कर दिया, भैया ऐसा है, तुझे शेयर नहीं देंगे। मोहन 30,000 मांग रहा था, उसको पूरे 30,000 दे दिए। सोहन 30,000 मांग रहा था, उसको पूरे 30,000 दे दिए। गीता 50,000 शेयर मांग रही थी, उसको 40,000 दे दिए। तो इस केस में देखो, यहां पर क्या करा? इसको तो पूरा रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसको यहां पे एडजस्ट करा, फुल भी कर दिया बीच में। यहां पे गीता को एडजस्ट कर दिया। तो यहां गीता को एडजस्ट कर दिया, तो यहां इसको रिजेक्ट कर दिया। तो जिसको शेयर होल्डर नहीं बनाया, उसका पैसा तो लौटाएंगे, जिसको एडजस्ट नहीं करा। जिसको रिजेक्ट करा है, उसका पैसा तो पूरा लौटाएंगे, और जिसको एडजस्ट करा है तो उसका पैसा लौटाएंगे नहीं, उसका पैसा हम ये मान के चलेंगे अलॉटमेंट पे आ चुका है या कॉल पे आ चुका है। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? जनरल एंट्री को भी देखते हैं। पहली एंट्री तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब इसी तरह से मिलता जुलता एक क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर आ जाए। एक्सेप्ट करता हूं आपको तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल मजबूती से रहे, इसलिए एक क्वेश्चन सिंपल सा ले लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। XYZ लिमिटेड कंपनी इशूड 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 each पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, वो 1 लाख शेयर इशू कर रही है। ₹2 उसे एप्लीकेशन के ऊपर चाहिए और बैलेंस जो चाहिए उसको अलॉटमेंट के ऊपर चाहिए। ठीक है जी। बट एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000 शेयर्स, लेकिन 1,50,000 शेयर आते हैं, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है। 1 लाख है लेकिन 1,50,000 आते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। ठीक है। मेक नेसेसरी जनरल एंट्री इन द फ्लोइंग केसेस। ऑल एक्सिस शेयर बी रिजेक्टेड, केस 1। ऑल एक्सिस शेयर बी एडजस्टेड, केस 2। और इफ 20,000 शेयर बी रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग बी एडजस्टेड। तो यहां पे 3 केस दे रखे हैं। पहले केस में तो ऑल एक्सिस शेयर यानी कि 50,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया, तब क्या जनरल एंट्री हो जाएगी। फिर 50,000 शेयर को एडजस्ट कर दिया, फिर क्या जनरल एंट्री हो जाएगी। केस 3 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल 20,000 शेयर को ही रिजेक्ट करा, तो यानी कि 30,000 शेयर यहां पे एडजस्ट होंगे। चलिए तीनों का सोल्यूशन की ओर चलते हैं। चलिए पहला केस चलते हैं, जिसके अंदर हम ऑल एक्सिस शेयर भी रिजेक्टेड, यानी सारे शेयर रिजेक्ट कर देते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर बता ही रखा था कि 1.5 लाख शेयर 1 लाख शेयर की ऑफर की थी, 1 लाख शेयर इशू करे थे, लेकिन 1.5 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई थी। तो पहली एंट्री जो होगी 1,50,000 से होगी, और एप्लीकेशन मनी कितनी है? ₹2 है। तो हमारे 1,50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ₹3 लाख। पहले एंट्री एप्लीकेशन आने की एंट्री, यानी एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री होती है। फिर दूसरी एंट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी हमारे पास। दूसरी एंट्री में कहा था कि जो एक्सिस 50,000 शेयर्स है वो रिजेक्ट कर दिए। तो दूसरी एंट्री जो हो जाएगी, पहले एंट्री को देख लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे जो 3 लाख है तो वो ₹3 लाख यहाँ पे आ जाएंगे।
क्योंकि एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना है। हम केवल 1 लाख शेयर दे सकते हैं, तो 1 लाख इंटू 2 लाख ही दे सकते हैं, और 50,000 शेयर को हमने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि 1 लाख रुपए बैंक में जाएंगे, टू बैंक होगा। ठीक है जी, दोबारा बता रहा हूँ, यही एंट्री चेंज हुई है हमारे पास। देखिए यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, 3 लाख रुपए एप्लीकेशन के ऊपर आए हैं तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर एप्लीकेशन में ही, और 1 लाख शेयर ही दे सकते हैं 2 रुपए के हिसाब से, तो 2 लाख रुपए, और 50,000 शेयर को रिजेक्ट कर रहे हैं 2 रुपए के हिसाब से, तो 1 लाख रुपए। तो ये पूरा हिसाब हो गया। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री आ जाएगी, अलॉटमेंट मांगना है, टोटल शेयर 10 रुपए का, 2 रुपए एप्लीकेशन है, तो बाकी बच्चे 8 रुपए, यानी अलॉटमेंट के ऊपर 8 रुपए मांग रहे थे। तो 1 लाख इंटू 8 यानी कि 8 लाख रुपए मांग रहे थे, और यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री 8 लाख रुपए मांग रहे थे, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 8 लाख आ जाएंगे, क्योंकि कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ, कोई भी कॉल सी एरर नहीं है, कुछ नहीं है, तो यानी सिंपल है ये। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे चेंज आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब चलिए केस सेकंड की ओर चलते हैं। केस सेकंड आपको बताइए, ऑल एक्सिस शेयर भी एडजस्टेड। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, पहली एंट्री तो वही हो जाएगी 1,50,000 इंटू 2, एप्लीकेशन पैसा आने की 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन 3 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएगी, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 2 यानी कि 2 लाख रुपए, और यहाँ पे बैंक अकाउंट था, पिछले वाले केस में बैंक अकाउंट था, लेकिन जो ज्यादा पैसा है वो अलॉटमेंट में चला जाएगा। तो अलॉटमेंट में यानी कि 50,000 इंटू 2 यानी कि 1 लाख रुपए अलॉटमेंट मान लिया जाएगा कि उन सभी शेयर होल्डर का 1 लाख रुपए एडवांस में आ चुका है, क्योंकि एडजस्ट कर चुके हैं। एडजस्ट में आपको बता ही चुका हूँ, एडजस्ट होने का मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर बना दिया, लेकिन सारे शेयर नहीं दिए, कम शेयर दिए, तो 50,000 पैसा लौटाया नहीं है, उसको हमने अलॉटमेंट में डाल दिया, यानी अलॉटमेंट 1 लाख रुपए मान के चल रहे हैं। अगर अलॉटमेंट भी फिल हो जाता तो कॉल मांगते। इससे अगली वाली एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की होती है, जो कि 8 रुपए थी, मैं बता ही चुका हूँ, 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए एप्लीकेशन के, तो 8 बचे, तो 1 लाख इंटू 8 यानी कि 8 लाख रुपए। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एंट्री जो चौथी एंट्री है वो चेंज हो जाएगी, अलॉटमेंट का पैसा आने की एंट्री चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम 8 लाख रुपए मांग रहे हैं और हमारे पास 1 लाख रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। जरा ध्यान देना बच्चों, जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 8 लाख रुपए मांग रहे हैं अलॉटमेंट के ऊपर, लेकिन अलॉटमेंट के ऊपर 1 लाख रुपए आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं, क्योंकि हमने एप्लीकेशन के ऊपर जो एक्स्ट्रा मनी थी उसको रिफंड नहीं करा था, उसको एज ए अलॉटमेंट रोक लिया था। कंपनी ने क्या करा था, एज ए अलॉटमेंट में डाल दिया था। तो 8 लाख में से 1 लाख चले जाएंगे, तो यानी 7 लाख रुपए 7 लाख रुपए आएंगे। तो यानी यहाँ पे चौथी एंट्री भी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, अलॉटमेंट में 1 लाख रुपए एडजस्ट हुए थे, यानी कि 8 लाख में से 1 लाख जाएंगे, 7 लाख रुपए 7 लाख रुपए। ठीक है जी, राइट। तो यानी कि 8 लाख में से 1 लाख गए, 7 लाख 7 लाख। केस थर्ड की ओर चलते हैं, जब दोनों केस होते हैं, यानी कि कुछ रिजेक्ट भी होता है और कुछ एडजस्ट भी होता है। हाँ जी, अब चौथे केस की ओर चलते हैं, सम एक्सिस शेयर रिजेक्टेड एंड सम एक्सिस शेयर एडजस्टेड। तो पहली एंट्री तो ये रहेगी 1,50,000 इंटू 2, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए। ठीक है जी, अब दूसरी एंट्री की ओर चलते हैं हम, जिसमें सम एक्सिस शेयर भी रिजेक्टेड एंड सम एक्सिस शेयर भी एडजस्टेड। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, ये 3 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन में ये था कि 20,000 शेयर का पैसा लौटा दिया, तो जितने का पैसा लौटा दिया उसको टू बैंक में लिखेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, पहले हम दूसरी एंट्री देखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। बैंक भी आएगा, अलॉटमेंट भी आएगा, क्योंकि कुछ पैसा हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है और कुछ पैसा हमें रिटर्न करना है। ठीक है जी, तो रिटर्न कितना करना है, क्वेश्चन में लिखा था कि 20,000 शेयर रिजेक्ट कर रहे हैं, तो जितना रिजेक्ट कर रहे हैं उतना पैसा रिटर्न करेंगे। बार बार बता रहा हूं, जितना पैसा रिजेक्ट करेंगे उतना पैसा रिटर्न करेंगे, यानी कि 20,000 इंटू 2 40,000 रुपये बैंक में आएंगे। ठीक है, और अलॉटमेंट यानी कि बचे 30,000। 30,000 कैसे बचे भाई, 1.5 लाख है, 1.5 लाख में से हम 1 लाख ही दे सकते हैं, और 20,000 सॉरी यहाँ पे पहले 20,000 माइनस करेंगे, 20,000 रिजेक्ट करें तो 1,30 बचे, तो 1,30 में से हम एक 30 को हम 1 लाख ही देंगे, यानी कि 30,000 एडजस्ट करेंगे। तो 30,000 इंटू 2 यानी कि 60,000। ठीक है जी, तो अलॉटमेंट में 60,000 एडजस्ट होंगे। दोबारा बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो, 1,50,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, 20,000 हमने क्या करा था, रिजेक्ट करे थे, तो बचे थे 1,30,000, और हम 1,30,000 को 1 लाख शेयर ही दे सकते हैं, तो यानी कि 30,000 एडजस्ट होंगे। बार बार बता रहा हूं मैं,
तो 30,000 शेयर एडजस्ट होंगे। तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया, 30,000 शेयर आ गया। 30,000 इंटू 2 यानी कि 60,000। और कैपिटल के अंदर 1 लाख शेयर ही दे सकते हैं, 1 लाख इंटू 2, तो यानी कि ये पूरा हो गया 3 लाख रुपए। ठीक है जी। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, 1 लाख इंटू 8 रुपये थे, 10 का शेयर था, 2 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर थे, तो 8 ही बचे थे, 8 लाख। और यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे अलॉटमेंट के ऊपर 60,000 रुपये एडजस्ट थे, तो यहाँ 60,000 माइनस हो जाएंगे बच्चों, तो यहाँ आ जाएंगे 7,40,000। ये थोड़ा प्रिंट गलत हो गया, तो 7,40,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। तो 60,000 रुपये ऑलरेडी अलॉटमेंट आ चुका था, तो 8 लाख में से 60,000 माइनस हुए तो 7,40,000, तो ये 7,40,000 आ जाएंगे। ठीक है ना, जितना अलॉटमेंट पहले आ चुका है उतने में से माइनस हो जाएंगे, यानी कि 7,40,000। तो आपको तीनों केस समझ आ गए होंगे बच्चों। एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। बच्चों, किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है कंसेप्ट, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है जी। और अगर कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।